हेलो स्टूडेंट, अभी मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अभिमन्यु अनुज। चलिए आज हम लोग देखेंगे रियल नंबर्स क्लास 10th वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज 1.2 पार्ट 3। हम क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक देखे थे, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, जाँच करें कि क्या एन मेंबर ऑफ एन, ठीक है ना, नेचुरल नंबर, ठीक है ना, एन जो है किसका है, नेचुरल नंबर का होना चाहिए सदस्य, ठीक है ना, के लिए 15 टू द पावर एन का इकाई अंक शून्य हो सकता है। ये आपको क्या करना है, जांच करना है। इससे पहले कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ से 11 देखते हैं। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करने बोला है, इकाई अंक कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, मतलब 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आप 15 दो पावर कितना है, 15 पर पावर कितना है, n है। तो इसको हम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, ये आपको n है, तो यहाँ से फैक्टर करेंगे तो आपको 3 इंटू कितना आएगा, 5 पर पावर कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आपको n आ जाएगा। लेकिन हमको यहाँ से देखिए हमको क्या लाना है, यहाँ पर क्या दिखाना है, इकाई अंक शून्य हो सकता है कि नहीं। अब बताइए जब इकाई अंक कैसे शून्य होगा, यहाँ पर देखिए जब 2 और 5 रहेंगे तो इकाई अंक कितना आ सकता है, शून्य आ सकता है। अगर 2 5 नहीं रहेगा तो शून्य नहीं आ सकता है। तो यहाँ से देखिए हम क्या लिखेंगे, क्योंकि एन का मान कुछ भी ले, 1 2 3 4 कुछ भी, तो यहाँ से 0 आना चाहिए। लेकिन ये क्या, एन का मान अगर हम 2 लेंगे, 1 लेंगे तो क्या ये 15 आएगा, 2 लेंगे तो ये 3 का स्क्वायर 9 और 25, 200 कितना आएगा, 25। इस प्रकार से आपका आएगा, लेकिन आपको 0 आना है। तो 0 आना है तो यहाँ से लिखेंगे हम, क्योंकि इसको 3 पर पावर कितना लिखेंगे, n, और गुने 5 पर पावर कितना लिखेंगे, n, ठीक है ना। ये 3 पर पावर कितना हो गया, n, और गुने 5 पर पावर n के गुणनखंड में 3 और 5 है। इतना के गुणनखंड में कितना है, 3 है और कितना है, 5 है। चूंकि यहाँ से देखिए, नहीं तो लिखिए हम जानते हैं कि इकाई अंक शून्य होने के लिए उसके गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2 और 5। क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको 3 पर पावर n है और 5 पर पावर n है, क्योंकि हमको शून्य आने के लिए कितना होना चाहिए, 2 और 5। इसीलिए ये क्या होगा, तो अतः कह सकते हैं हम 15 पावर, ठीक है ना, अतः 15 टू पावर n में इकाई अंक शून्य नहीं होगा, इकाई अंक में शून्य नहीं होगा। यहाँ से देखिए क्योंकि इकाई अंक शून्य नहीं होगा, इसीलिए क्योंकि आपको 3 और कितना है, 5 है। अगर आपको 2 रहता तो ये हो जाता। इसी प्रकार से चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए क्या कह रहा है, जांच करें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n मेंबर ऑफ n के लिए 24 पर पावर n का इकाई अंक 5 हो सकता है। तो यहाँ से देखिए 24 पर पावर कितना दिया हुआ आपको, n दिया हुआ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यू और गुने कितना, 3 पर पावर कितना, n, पावर कितना हो जाएगा, n, मतलब 2 का क्यू 8 और 8 ये कितना, 24। इस तरह से इतना आप लिख सकते हैं। अब बताइए, अब इसमें सबसे पहले बोला इकाई अंक कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, इकाई अंक 5 होना चाहिए। तो सबसे पहले इकाई अंक 5 होने के लिए उसमें जैसे हम यहाँ पर देखिए 15 है तो इसको लिखेंगे 3 गुने 5, इसमें 5 है तब ना इकाई अंक 5 आया।
अगर 5 नहीं रहेगा तो इकाई अंक 5 नहीं आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 पर पावर 3 गुने 3 के गुणनखंड में 2 और कितना है आपको 3 है, 2 और कितना है 3 है, 2 और कितना है 3 है। तो अतः देखिए यहाँ लिख सकते हैं आप, हम जानते हैं कि इकाई अंक 5 आने के लिए उसके गुणनखंड में कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए आपको, उसके गुणनखंड में कितना होना चाहिए आपको 5 ये होना चाहिए। तब ये क्या होगा, इसका इकाई अंक कितना होगा आपका, इसका इकाई अंक 5 होगा। इस प्रकार से आप तो यहाँ से कह सकते हैं, अतः 24 पर पावर n के इकाई अंक 5 नहीं होगा, क्योंकि इसके गुणनखंड में क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपको तो इसमें 5 नहीं है, तो हम कह सकते हैं इसका इकाई अंक क्या हो सकता है 5 नहीं हो सकता। इसी प्रकार से देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है आपको 21 टू पावर कितना n में 0 से समाप्त होना चाहिए। तो इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 4 आपको 3, 4, 5 और 6 आप कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर अब 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखिए आपको करा व्याख्या करे कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 17 एक भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर देखिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपको दिया हुआ है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 17 प्लस कितना दिया हुआ 17, तो इसको गुना कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 1000 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1000 कितना आ जाएगा आपको 1 आ जाएगा, और प्लस कितना कीजिएगा आपको ये 17 प्लस कितना हो जाएगा 17। तो यहाँ से क्या कीजिएगा, अब ये हो जाएगा आपको 1000 कितना 18, 1000 कितना हो जाएगा 18। अब यहाँ पर देखिए आपको भाज्य होने के लिए इसमें आपको 1 से या अपने आप से या 2 से और किसी से भी कटना चाहिए। तो यहाँ से देखिए आप 1 से भी कट रहा है और अपने आप से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, तो हम कह सकते हैं अतः ये आपको कितना 1018 भाज्य संख्या है। ये कौन संख्या है आपको भाज्य संख्या है, कौन संख्या है भाज्य संख्या है। उसी प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 12 का सेकेंड देख लेते हैं। तो 12 का सेकेंड देखिए क्या कर रहा है, व्याख्या करें कि इतना एक भाज्य संख्या। तो फिर से उसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं सॉल्यूशन में, यहाँ से देखिए 5 × 7 × 13 प्लस कितना है आपको 5 दिया हुआ। तो यहाँ से क्या कीजिएगा, आप 5 कॉमन ले लीजिएगा तो कितना बचेगा आपको 7 × 13 प्लस 5 आपको 1 बचेगा, कितना बचेगा 1। इस प्रकार से तो आपको ये हो जाएगा कितना 5 × यहाँ से आपको ये कितना हो जाएगा आपको 93 91 प्लस 1 कितना हो जाएगा 92। तो यहाँ से आ जाएगा 5 × 92। तो ये आपको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको 5 दूना 10 और 9 पचे 45 1 46 460 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये कौन सी संख्या है, ये आपको 1 से कट रहा है, अपने आप से भी कट रहा है, तो 2 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपका भाज्य संख्या हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाज्य संख्या होगा, क्या होगा भाज्य संख्या होगा। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसका 12 का कवर कर सकते हैं आप। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 3 मापदंड 64 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें जिन्हें इन मापदंडों में से किसी का प्रयोग करके ठीक ठीक संख्याओं को मापा जा सकता है। मतलब आपको एक छड़ ऐसा लेना है, आपको एक छड़ ऐसा लेना है कि आप इस तीनों से क्या कर सकते हैं, आप माप सकते हैं 64 सेंटीमीटर वाले से और भी 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर। तो क्या कीजिएगा, इसका एलसीएम निकालिएगा। क्या निकालिएगा, एलसीएम निकालिएगा। तो चलिए हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम आप
इस तरह से कैसे निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से। तो यहाँ से 64 का हम करेंगे, फिर उसके बाद कितना का करेंगे, 80 का करेंगे, फिर उसके बाद गुणनखंड आपको यहाँ से 96 का करेंगे। कितना का, 96 का। तो यहाँ से 2 से कितना हो जाएगा 32, 2 से कितना हो जाएगा आपको ये 16, 2 से कितना हो जाएगा 8, 2 से कितना हो जाएगा आपको 4, और ये 2 से कितना हो जाएगा आपको 2। इस तरह से 80 का भी कर सकते हैं। तो 2 से 40, 2 से कितना आपको 20, फिर 2 से कितना हो जाएगा 10, फिर 2 से कितना हो जाएगा आपको 5। यहाँ से इस प्रकार से आप कर सकते हैं। फिर यहाँ से 2 से आपको ये 48 हो जाएगा, फिर 2 से कितना हो जाएगा 24, और फिर ये 2 से 12, फिर 2 से यहाँ से 6, फिर 2 से यहाँ से 3। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, क्योंकि आपको कितना करके आया 64 का कितना आया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 6 टाइम्स आया। कितने टाइम्स आया, 6 टाइम्स। अब फिर उसके बाद आपको क्या आया 80 का कितना आया आपको 2 गुने 2 गुने 2 गुने आपको ये 2 गुने कितना आया 5 आया। ये इस प्रकार से। फिर आपको 96 का कितना आया आपको 2 गुने 2 गुने 2 गुने आपको यहाँ से 5 बार आया है, और फिर उसके बाद क्या करना है आपको 3। तो यहाँ से देखिए हमको एलसीएम निकालने बोला है। तो एलसीएम कैसे निकालें हम बताए थे आपको। तो यहाँ से देखिए आपको एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर देखिए आपको 2 वाला है और 5 वाला है, आपको 3 वाला। 2 वाला की संख्या है 2 की संख्या है, 5 की संख्या और 3 की संख्या। तो 2 की संख्या सबसे मैक्सिमम कितना है, तो सबसे मैक्सिमम लगता है इसी में है। देखिए आपको 6 बार है। कितने बार है यहाँ से 6 बार। तो यहाँ से आपको 6 बार लिख दीजिएगा। 2 गुने 2 गुने 2 गुने आपको ये 6 बार। कितने बार 6 बार। और 5 मैक्सिमम कितने बार है, तो ये आपको 1 ही बार है। और 3 मैक्सिमम कितने बार है, 1 ही बार है। तो सबको गुना कीजिएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, 64 आपको ये 32 हो गया। 32 और ये कितना हो जाएगा 96, 96 और ये कितना हो जाएगा 960। ये आपको क्या आ जाएगा, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आप क्या कीजिएगा 14 में आपको क्या निकालना है, 14 में आप एचसीएफ निकालना है, और 15 में भी क्या करना है आपका एचसीएफ निकालना है। ठीक है। तो इसी प्रकार से आप 14-15 बना सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका ये एक्सरसाइज क्या हो गया, समाप्त हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।